ओम शांति। 25 जून 2024 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, विश्व का मालिक बनने के लिए कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करना है। कर्मातीत उसे कहते हैं जो देहातीत होते हैं, इंद्रिय जीत होते हैं, विकर्मा जीत होते हैं, निरअहंकारी होते हैं। ये सब विशेषताएं अपने आप आ जाएंगे। आज की मुरली से 3 बातों पर हम अटेंशन देंगे। योग युक्त, युक्ति युक्त, जीवन मुक्त। इसके अंदर कर्मातीत की सारी विशेषताएं आ जाती हैं। योग युक्त, इसके लिए बाबा ने कहा, याद के बल से कर्म इंद्रियों को वश में करना है। याद के बल से ही पाप करते हैं। इसलिए बहुत याद की यात्रा में रहने का अभ्यास करना है। याद की यात्रा अर्थात निरंतर याद। निरंतर याद करने की विधि है अपने को आत्मा निश्चय करना। निराकार बन निराकार बाप की याद में रहकर निराकार परमात्मा के गुणों को अपने अंदर अनुभव करना, अर्थात परमात्मा के गुणों को अपना संस्कार बना लेना। तो इस तरह हमारी कर्म इंद्रियां अपने आप ही कंट्रोल में हो जाएंगी। दूसरी विधि बताई कि बाबा के साथ निरंतर संबंधों का अनुभव करना। बाबा के साथ संबंधों का अनुभव करने के लिए ये स्वमान लेना है, मैं ईश्वरीय संतान हूँ। ईश्वरीय संतान इस नशे में रहना है और बाबा पर निश्चय रखना है। बाबा की महिमा को बुद्धि में रखना है। बाबा ही संगम पर निराकार है, परम धाम निवासी है, सदैव अमर है अर्थात पुनर्जन्म रहित है, ज्ञान का सागर है, बीज रूप है, ऊंचते ऊंच है, हमें ऊंच सीढ़ी चढ़ाने वाला है। तो ऐसे बाप की याद में रहकर स्वयं को बाबा ने कहा बेहद का वर्षे का अधिकारी बनाना है। बाबा की याद से हम साहूकार बन जाते हैं 21 जन्मों के लिए, तो मांगने की दरकार ही नहीं रहती। तो इस तरह पिता के संबंध से आज हमें याद करना है और साहूकार बनने का वर्षा लेना है। टीचर के संबंध से बाबा हमें ऐसी नॉलेज देते हैं जिस नॉलेज से अथाह कमाई होती है 21 जन्मों के लिए, और हमें लक्ष्मी नारायण जैसा हाईएस्ट पद प्राप्त हो जाता है। और टीचर ऐसी पढ़ाई पढ़ते हैं जिस पढ़ाई को आत्मा साथ ले जाती है। और इस तरह आज बाबा ने यह अटेंशन दिलवाया, अगर पढ़ाई अच्छी रीति नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि ज्ञान आत्मा अपने अंदर धारण करती है, अगर पढ़ाई अच्छी रीति नहीं धारण करते हैं तो प्रजा में चले जाएंगे। तो इसके साथ ही सतगुरु हमें श्रीमत देते हैं और हमें मुक्ति जीवन मुक्ति में जाने का रास्ता बताते हैं। सच्ची सच्ची कथा सुनाते हैं, जिस कथा को बहुत अटेंशन से सुनना है। ये कथा है हमारे 84 जन्मों की कहानी, जिससे हमारे संस्कारों में पवित्रता आती है। इस संगम पर बाबा सर्राफ भी है, क्योंकि वही उन बच्चों का ही लेता है जिनको बाबा रिटर्न करता है, बाकियों का लेता नहीं है। धोबी भी है, सोनार भी है, कारीगर भी है। तो इस तरह आज भिन्न संबंधों से बाबा से होने वाली प्राप्तियों को याद करना है। युक्ति युक्त का अर्थ है कि बाबा हमें सर्व बंधनों से मुक्त होने की रूहानी युक्तियां बताते हैं। जैसे कि कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए बाबा ने युक्ति बताई, कोई भी कर्म स्टार्ट करते हैं, उस कर्म को करने से पहले अपने को आत्मा समझो। जब अपने को आत्मा समझेंगे तो कर्म करते बाप की याद रहेगी। जब बाप की याद रहेगी तो पाप नहीं होगा।
तो अर्थात हम कर्म के बंधन में नहीं बंधेंगे, कर्म बंधन मुक्त हो जाएंगे। इंद्रिय जीत बनने के लिए बाबा ने कर्म इंद्रियों को जीतने के लिए कहा, कोई भी कर्म करते समय अपनी इंद्रियों को जीतना है तो मन और बुद्धि को व्यर्थ से मुक्त रखना है। इसलिए मनसा को शुभ भावना रखनी है, मनसा में वृत्ति को श्रेष्ठ बनाना है, भावना को श्रेष्ठ बनाना है, वाइब्रेशंस को श्रेष्ठ बनाना है। तो ये श्रेष्ठता तभी आएगा अगर मन बुद्धि को व्यर्थ से मुक्त रखेंगे। तो कर्म इंद्रिय जीत बनने के लिए आत्मा का अभ्यास करना है, क्योंकि आत्मा ही कानों द्वारा सुनती है। कानों को सोने का बर्तन बनाना है, बुद्धि को सोने का बर्तन बनाना है। आत्मा ही शरीर द्वारा ज्ञान सुनती है और धारण करती है। आत्मा ही अपने जो भी संस्कार है साथ ले जाती है, चाहे वो अच्छे संस्कार है चाहे बुरे संस्कार है। जैसे बुरे संस्कार आज की मुरली में बाबा ने कहा, जैसे कि छीछी बातें करना और शराब पीना, और अच्छे संस्कार जो बाबा ज्ञान देते हैं वो भी आत्मा धारण करती है। अर्थात न्यारेपन का जितना अभ्यास करेंगे उतना ही हम विकर्माजीत इंद्रियजीत बनते जाएंगे, और ये ज्ञान की धारणा के आधार पर ही आत्मा को भविष्य प्रारब्ध मिलती है, और वहाँ हमारी कर्म इंद्रियाँ बिल्कुल शीतल होती हैं और नेचुरल शोभा होती है। और जीवन मुक्त प्राप्त करने के लिए अपनी रिफ्लेक्शन करनी है। जीवन मुक्त आत्मा जो होती है वो लाइट हाउस बन जाती है संगम युग में, और वो स्वतः ही सेवा होती है, और लक्ष्मी नारायण जैसा स्वरूप जो लक्षण स्वतः ही उसके अंदर आ जाते हैं। जीवन में रहते कोई बंधन नहीं होता। इसके लिए रिफ्लेक्शन करनी है कि अंग अंग शीतल सुगंधित कहाँ तक बना है, और विकारों की बास कहाँ तक निकली है, और किसी भी अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कहाँ तक रहता है, और किसी भी प्रकार की अपवित्रता अंदर तो नहीं है। जब ये रिफ्लेक्शन करेंगे तो आत्मा जीवन मुक्ति का अनुभव करेगी। ओम शांति।